लर्न टू कीप लाइफ न्यूट्रल। एक्सट्रीम ऑलवेज हर्ट्स, मतलब पीएच जैसा लाइफ भी न्यूट्रल रखना सीखो। ज़्यादा एसिडिक या बेसिक दोनों हर्ट करते हैं। कभी आपने ऐसा सीरम बनाया होगा जिसमें एक्टिव्स फुल पावर में थे, जैसे 10% नियासिनामाइड्स, 2% सैलिसिलिक एसिड्स, पेप्टाइड्स, ह्यूमेक्टेंस, सब परफेक्ट लग रहा था, पर टेक्सचर बिल्कुल पानी जैसा। चाहे जितना गम डालो, विस्कोसिटी आ ही नहीं रहा। हाई एक्टिव सीरम्स बिहेव वाइडली होते हैं और बिगिनर्स के लिए ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है। हेलो फॉर्मुलेटर्स, इनोवेटर्स और इंडिया के फ्यूचर कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D डिकोड करते हैं। गेसिंग गेम नहीं। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड विस्कोसिटी इन डिफिकल्ट सिस्टम्स, स्पेशली हाई एक्टिव सीरम्स में विस्कोसिटी बिल्ड करना इतना टफ क्यों होता है, गम्स क्यों फेल हो जाते हैं और कैसे आप प्रोफेशनल्स लैब की तरह स्मूथ, एलिगेंट, स्टेबल थिकनेस क्रिएट कर सकते हो। हाई एक्टिव सीरम्स का सबसे बड़ा रीजन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। जब फॉर्मुलेशन में नियासिनामाइड्स, AHAs, BHAs, विटामिन C डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड्स, मिनरल एस्ट्रैक्ट्स या बोटेनिकल आयंस होते हैं तो वाटर फेज सुपरचार्ज हो जाता है। ये चार्ज पार्टिकल नॉर्मल गम्स का नेटवर्क तोड़ देते हैं। जंथन गम, HEC, CMC, गुआर गम जैसे पॉलीमर हाई इलेक्ट्रोलाइट्स टॉलरेट नहीं करते, इसीलिए जेल बन ही नहीं पाता या फिर 24 आवर्स के अंदर टूट जाता है। बिगिनर्स को लगता है गम खराब था, बट एक्चुअल कल्प्रिट इलेक्ट्रोलाइट लोड होता है। इसीलिए प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर्स इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस पॉलीमर यूज करते हैं। कार्बोमर्स, एक्रिलेट्स C1030, एल्काइल एक्रिलेट्स क्रॉस पॉलीमर्स, सोडियम पॉलीएक्रिलेट्स, हाइड्रोक्सी इथाइल एक्रिलेट क्रॉस पॉलीमर टाइप्स, ये सब आयन से डिस्टर्ब नहीं होते, चाहे सीरम में नियासिनामाइड हो, एसिड हो, पेप्टाइड्स हो, फ्रेगनेंस हो या ह्यूमेक्टेंस। ये पॉलीमर स्टेबल विस्कोसिटी बनाते हैं, लेकिन कार्बोमर तभी काम करता है जब उसका प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन हो। अगर आप कार्बोमर को करेक्ट पीएच पर न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तो विस्कोसिटी या तो जीरो रहेगा या अनस्टेबल। अंडर न्यूट्रलाइजेशन जेल बनने नहीं देता और ओवर न्यूट्रलाइजेशन जेल कोलैप्स कर देता है। TA, AMP या डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइजेशन का एक स्वीट स्पॉट होता है जहां विस्कोसिटी मैक्सिमम होता है। डिफिकल्ट सीरम्स में एक और सीक्रेट होता है को थिकनर सिनर्जी। एक गम से काम नहीं होता। फॉर्मुलेटर्स यूजुअली एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, थोड़ा जंथन या एल्गिनेट स्लिप के लिए, एक्रिलेट्स पॉलीमर प्राइमरी जेल के लिए और स्क्लेरोसियम गम या एल्गिनेट कुशन फिल के लिए। ये मल्टीलेयर थिकनिंग सिस्टम आयंस के इफेक्ट को कॉम्पेंसेट करता है, जिससे टेक्सचर लग्जरी, सिल्की और स्टेबल बनता है। सॉल्वेंट बैलेंस भी बहुत मैटर करता है। अगर ग्लिसरीन, प्रोपेंडियोल, बुटाइलिन ग्लाइकोल हाई परसेंटेज में डाल दोगे तो विस्कोसिटी कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज सॉल्वेंट्स गम को सॉफ्टन कर देता है। इसीलिए ग्लिसरीन को 3 to 5% के बीच में बैलेंस करना बेस्ट होता है। मिक्सिंग टेक्निक भी बहुत डेलिकेट होता है। अगर आप गम को हाई शेयर मिक्सर से डिस्पर्स कर दोगे तो गम का स्ट्रक्चर भी टीयर हो जाता है। कार्बोमर को स्लो स्टेरिंग, स्प्रिंकल मेथड और 20 to 30 मिनट्स की प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए होता है। अगर हाइड्रेशन इनकम्प्लीट है तो टेक्सचर ग्रिटी, अनइवन या रनी बनेगा। pH भी विस्कोसिटी को बैडली इफेक्ट करता है। AHA, BHA सीरम्स को लो pH पे ट्रेडिशनल गम्स को इंस्टेंटली कोलैप्स कर देता है। कार्बोमर लो pH टॉलरेट ही नहीं करता, इसीलिए एसिड बेस्ड सीरम्स में एक्रिलेट्स को पॉलीमर बेस्ड होता है। नियासिनामाइड सीरम्स में भी pH ड्रिफ्ट की वजह से विस्कोसिटी अनस्टेबल हो सकता है। एक्टिव्स का लोड भी लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर सीरम्स में एक्टिव्स 20 to 30% तक भर दिया जाए तो पॉलीमर के पास नेटवर्क बिल्ड करने के लिए स्पेस ही नहीं बचता। तो विस्कोसिटी बिल्ड करना सिर्फ गम ऐड नहीं है, ये पूरा साइंस है।
एक्टिव लोड मैनेज करना, पॉलीमर टाइप चूज करना, हाइड्रेशन टेक्निक फॉलो करना, पीएच कंट्रोल करना, न्यूट्रलाइजेशन बैलेंस करना और सॉल्वेंट रेशियो सही रखना। जब ये सब करेक्ट तरीके से सेट हो जाता है तब इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सीरम्स, नियासिनामाइड्स, पेप्टाइड्स, विटामिन सी डेरिवेटिव्स, एएचए बीएचए बैलेंस, परफेक्ट थिकनेस, परफेक्ट ग्लाइड्स और परफेक्ट स्टेबिलिटी के साथ बनते हैं। यही चीज़ एक बिगिनर प्रोडक्ट्स को एक ट्रूली प्रोफेशनल सीरम में ट्रांसफॉर्म करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। Let's make India proud.